हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y की घात 2 बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। प्रथम बिंदु हमको दिया हुआ है 2,1, द्वितीय बिंदु दे रखा है 1,2, तृतीय बिंदु दे रखा है 1,-2 और चतुर्थ बिंदु दे रखा है -1,2। तो देखिए, यहाँ सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के लिए हमें प्रश्न में दिया है कि y बराबर x प्लस 1 जो है वो वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है क्या, किस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, ये हमको बताना है। तो सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा हम देख लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार यहाँ मुख्य अवधारणा क्या होगी, किसी भी वक्र y बराबर fx पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है वह क्या होती है, dy बटा dx होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी होती है तो जब भी हमारे पास कोई फलन दिया हुआ हो और उस फलन के लिए हमें प्रवणता बतानी हो, तो हम यहाँ पे स्पर्शरेखा की प्रवणता बतानी है तो इस प्रकार dy बटा dx का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, और किसी भी रेखा y बराबर mx प्लस c में की प्रवणता जो होगी वो है क्या होगी, यह भी हम लिख देते हैं, प्रवणता बराबर होगी m। तो इसकी प्रवणता हमारे पास m होती है। तो सर्वप्रथम देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास y की घात 2 बराबर 4x है। इसकी स्पर्श रेखा हमको ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता देखनी होगी। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यह हम कैसे ज्ञात करेंगे, यह हम ज्ञात करेंगे अवकलन के जरिए। तो अवकलन हम करेंगे, तो अवकलन के लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 2y dy बटा dx बनेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, dy बटा dx जो है वह हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बन जाएगा 2 बटा वाई बन जाएगा। हम इसको हल करेंगे तो 2 बटा वाई बन जाएगा। अब हम मान लेते हैं, माना स्पर्श बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु x1, y1 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसकी प्रवणता हमें चाहिए उस बिंदु पे, तो x1, y1 पे इसकी प्रवणता जो है वो कितनी हो जाएगी, वह 2 बटा y1 हो जाएगी। ये हमारे पास प्रवणता हो जाएगी। और जो हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो हमको स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हुआ है y बराबर x प्लस 1, इसकी प्रवणता जो होगी वह क्या होगी, की प्रवणता यह हमारे पास हो जाएगी 1। तो अब दोनों प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 बटा y1 बराबर किसके होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो y1 बराबर किसके होना चाहिए, 2 के होना चाहिए। अब यह बिंदु y1 बराबर 2 जो है वह जो ये हमारे पास स्पर्श रेखा जो दी हुई है उसको संतुष्ट करेगा। तो हमने बोला कि y1 बराबर x1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, y1 का मान 2 है तो 2 बराबर x1 प्लस 1। तो यहाँ से x1 का मान हमने कितना ले लिया, x1 का मान हमको 1 मिल गया। तो बिंदु जो है, जो हमारे पास में बिंदु बनेगा वह क्या बनेगा, 1,2 बनेगा। तो देखिए 1,2 बनेगा। तो 1,2 इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो विकल्प होगा वह बी विकल्प हमारा सत्य विकल्प होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प बी है 1,2। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।